बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका अपना औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं छोटी मोटी अपडेट यूट्यूब चैनल। वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। और आज कुछ ज़रूरी बात करने वाला हूँ, कुछ ज़रूरी नॉलेज आपसे शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लाजमी देखिएगा, एंड तक देखिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और वीडियो को आप लाइक करें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन इस वीडियो को लाजमी शेयर ज़रूर करें। हो सकता है इस वीडियो से किसी भाई की जान बच सकती है या कोई भाई अपनी केयर कर सकता है। तो केयर के हवाले से, हेल्थ के हवाले से आज की वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने सुन ही रखा होगा एक वायरस के बारे में, जो कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में इसके फैलने का ख़दशा है और बल्कि फैल रहा है। तो ये वायरस क्या काम करता है, लोगों के साथ कैसे पेश आता है, लोगों को कैसे करता है, या लोगों की जान ख़तरे में कैसे है, और ये बना कब था, कहाँ से शुरू हुआ था, और आज पाकिस्तान में किस लेवल पर है या नहीं है, सारी जानकारी आज की वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। आप अगर किसी को हो गया तो वो कैसे बचा जा सकता है और केयर कैसे करनी है, सारी बातें आज की वीडियो के अंदर इधर मैंने लिख रखी हैं, वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो लाजमी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लाजमी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, आज मैं नहीं कहता, लेकिन शेयर ज़रूर करना। हो सकता है इस वीडियो से कोई बंदा अपनी केयर कर ले और वो इस मसले से बच सकता है। तो इस वायरस को पहचाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ जो मैंने रिसर्च किया है वो चीज़ें आपसे शेयर करने वाला हूँ कि इसकी पहचान कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये जो वायरस है ना, ये बना था चाइना के अंदर। 2003 के अंदर इसका पहला अटैक हुआ था, वो भी चाइना के अंदर, और वहाँ से ये क्रिएट हुआ था, वहाँ से ये इसका सिलसिला शुरू हुआ था। 2003 की बात है। तो एक वायरस ने उधर तकरीबन, उस वायरस की वजह से 1000 के करीब, तकरीबन 1000 जो है ना वो अमवात हुई थी, लोगों की जान चली गई थी इस वायरस की वजह से। तो इसके अलावा अब 2020 में, उस वक़्त इसको जो एक वायरस था ना, उसने इस पर अटैक किया था पूरे वर्ल्ड में, तो 1000 लोगों की जान गई थी। और उसके अलावा अब 2020 में फिर से शुरू हुआ है, और वो भी चाइना से शुरू हुआ है। तो इस वायरस को मैं सबसे पहले बताता चलूँ कि ये एक एनिमल से क्रिएट होता है, जानवरों से क्रिएट होता है। सऊदी अरब में पहले ऊँटों को भी हुआ था, उसके बाद उसका तकरीबन इसका सोल्यूशन निकल आया था। लेकिन अब जो वायरस आया है, इस कोरोना के नाम से, कोरोना वायरस इसको नाम दिया गया है। और ये एक वायरस नहीं, आप सोच रहे हो कि कोई एक वायरस है, ऐसा नहीं है। ये वायरस हैं, 7 वायरस हैं, और उनको मिलाकर एक 7 वायरस का एक ग्रुप बनता है। उस ग्रुप को कोरोना वायरस नाम दिया गया है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिख रखी है, मैं आपको बता देता हूँ। उस वक़्त जब ये पहले 2003 में हुआ था, तो उस वक़्त एक वायरस जो है ना वो उसने अटैक किया था, और बाकी 6 के 6 बाकी सेफ बच गए थे, उनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला था। लेकिन अब उन 6 में से किसी एक ने फिर से अटैक किया, और जो कि पूरे वर्ल्ड में इसके मरीज़ बन चुके हैं, लोग पेशेंट बन चुके हैं, और ये अपना अटैक कर चुका है। तो अब जो है ना पाकिस्तान में इसका लेवल क्या है, या इंडिया के अंदर या चाइना के अंदर क्या है, मैं सारी आपको बताने वाला हूँ। बने रहिएगा वीडियो के साथ। और इसका बचा कैसे जा सकता है, ये क्या काम करता है, ये करता है कि आपके जिस्म की जो ताकत होती है, जो जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त होती है, उसको ये कम करता है। अब बंदा जो है ना ये कमज़ोर होता जाता है। उसके साथ साथ आपको पता है कि आजकल नज़ला, ज़ुकाम और हल्का हल्का बुखार चला हुआ है। आम तौर पर तो ये बुखार जो है तकरीबन एक हफ़्ते के अंदर और ठीक हो जाता है, ज़्यादा लंबा रहे तो 1 हफ़्ते के अंदर। वैसे भी 1 हफ़्ते के बाद अगर कोई बुखार रहता है तो वो ज़्यादा नुकसान देता है। लेकिन अब पाया जा रहा है कि जो बुखार लंबा हो जाता है, उसकी वजह ये होती है कि वो उस बंदे को वो ये वायरस हो चुका होता है, जो उसको पता नहीं चलता, और वो छोटे डॉक्टरों से दवाई लेता है। और दवाई जब वो लेता है, नॉर्मल दवाई बुखार वाली या नज़ले ज़ुकाम वाली, तो ये जो वायरस है ये उल्टा और मज़ीद अटैक करता है। तो इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ जो जिस्म की कुव्वत को बढ़ाती है वो गोलियां हैं, वो गोलियां आपने इस्तेमाल करनी है। वो गोलियां इस्तेमाल में हर वक्त करनी है दवाइयों के साथ साथ, तो तब जाकर आप बच सकते हैं। इसके अलावा इसका अभी तक रिसर्च हो रही है कि कब ये इससे बचा जा सके, लेकिन अभी तक इसका मुकम्मल सलूशन नहीं निकला कि इसको ख़त्म कैसे किया जा सके।
तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस वायरस की जो अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने मुंह पर मास्क लगा के रखना है। अगर आप किसी बाहर जाते हैं तो किसी के साथ आप खड़े हैं या बैठे हैं, आपको खांसी आती है, छींक आती है, या फिर उसके अलावा कोई आप सांस लेते हैं तो वो अगर आपके अंदर खुदा न खास्ता है तो वो दूसरे बंदे को, ये एक ट्रांसमिशन वायरस है, ट्रांसमिटेड है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को लग सकता है। ये एक सांस के ज़रिए आता है, मतलब कि सांस लेते हैं लोग तो एक साथ वाला दूसरा, तो उससे भी ये दूसरे इंसान को हो सकता है। ये फैलने वाला वायरस है, मतलब अगर घर में एक बंदे को है तो ये उस जितने भी घर के दूसरे लोग हैं उनको भी हो सकता है। तो अगर आपके घर में किसी बंदे को है तो उसको घर का उसका पूरा माहौल जितना भी एक प्राइवेट उसको जगह दे दें जिसके अंदर उसको रखा जाए, मतलब उससे आपका जो रहना सहना वो अलग कर लें, उसका बिस्तर, उसके कपड़े, उसका खाना पीना सारा कुछ अलग कर लें ताकि उसकी वजह से दूसरे लोग मुतासर ना हों। और आपको उसके पास जाना है मुंह पर मास्क लगाकर, और उसके अलावा जो मुतासर पेशेंट है, मरीज़ है, उसको भी चाहिए कि वो भी अपने ऊपर वो मास्क लगा कर रखे, क्योंकि वो तो पहले से ही है लेकिन उसकी वजह से उसको सोचना चाहिए कि दूसरे भी इस बीमारी का शिकार ना हो। तो और इसके अलावा इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आप जहाँ कहीं भी जाते हैं रास्ते में, वैसे भी ये इन्वायरमेंट का मसला है और आप मुंह पर मास्क लगा के रखें। तो और चाइना का वायरस है, चाइना से इसका स्टार्ट हुआ है, तो काफ़ी लोग चाइना के इधर विज़िट करने आते हैं या फिर काम करने भी आते हैं। तो और हमारे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी चाइना जाते हैं विज़िट के लिए। तो अब जो चाइना जा रहे हैं या फिर उधर से आ रहे हैं तो उनको एयरपोर्ट पर सबसे पहले चेक किया जा रहा है, उनको मुकम्मल तौर पर चेक किया जा रहा है कि वो उसके अंदर उसके कोई ये बीमारी तो नहीं है, वायरस तो नहीं फैला हुआ। चेकिंग के बाद दोबारा वो वापस आते हैं। और इसके अलावा जितनी भी तकरीबन 41 जो लैंड्स होती हैं वो चाइना से होती हैं, इस्लामाबाद, तो उन सब को चेक किया जा रहा है ताकि कोई बंदा उधर से अगर आए या फिर इधर से कोई जाता है विज़िट के लिए तो वापसी पर वो उसके साथ कोई वायरस ही ना आ जाए। मुकम्मल तौर पर उनको चेक किया जा रहा है। और उसके अलावा जो चाइना में काम करते हैं वो नया साल मनाने चाइना तो गए हुए हैं, लेकिन वापसी वो 8 फरवरी के बाद, जब 8 फरवरी के बाद उनकी वापसी होगी तब उनको चेकअप करके उनको वापस पाकिस्तान में लाया जाएगा ताकि वो इधर काम कर सकें और वायरस से बचा जा सके। तो उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान में अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अभी तक कोई एक पेशेंट भी मौजूद नहीं है। इंडिया के अंदर तकरीबन 2 पेशेंट मौजूद हैं जिन पर रिसर्च हो रही है और हो सकता है कि उसका वो हल सलूशन निकाल लें, कैसे निकालना है। और अगर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अब इसकी केयर करना बिल्कुल भी छोड़ दें। हमने केयर ज़रूर करनी है, मास्क इस्तेमाल करना है। और इसकी सर्चिंग में, इसकी रिसर्च करते करते तकरीबन 4 से 5 जो कंट्रीज़ हैं वो लगी हुई हैं ताकि उनको इसका कोई सलूशन मिल जाए, इसको ख़त्म किया जा सके, इस पूरे वायरस को। इसके अलावा आपने ख़ुद एहतियात करनी है अपनी, जैसे मैंने बता दिया आपको पिछली वीडियो के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। और शेयर करने के बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कर सकते हैं, नहीं करना तो आपकी मेहरबानी, कोई बात नहीं है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।